Hello students, welcome to the channel Neha Math Classes. So in today's video we are going to complete exercise 3.2 question number 3. So let's get started, and if you are new to the channel then please press the subscribe button and click on the bell icon to get the notifications of the latest videos that I will upload soon. So let's get started with question number 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 को करने के लिए हमें ये इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी, उनकी हमें रेशियोज कंपेयर करके बताना है कि whether the pair of linear equations in two variables are consistent और inconsistent। तो हमें चेक करना होगा वहाँ पे कि क्या वो लीनियर इक्वेशंस, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे आप इस टेबल में से देखिए, अगर तो हमारी फर्स्ट टू कंडीशंस बनती हैं, मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस, देन हमारे पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट का मतलब है कि हमें उन लाइंस के लिए कुछ कॉमन पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमें सिर्फ एक कॉमन पॉइंट मिलता है, कोइंसिडेंट लाइंस में हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो अगर तो सॉल्यूशन मिल रहा है, हमें कॉमन पॉइंट मिल रहा है, एटलीस्ट वन मिल रहा है, हमें कॉमन पॉइंट सॉल्यूशन मिल रहा है, तो हम उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। एंड अगर हमें कोई भी उनका कॉमन पॉइंट्स नहीं मिलता, मींस लाइन किसी भी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं करती, तो हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। और उसके लिए हमारे ये वाली कंडीशंस बनेंगी, फर्स्ट टू रेशियोज हमारे पास इक्वल बनेंगी, लेकिन जो हमारी C1 रेशियो C2 होगी वो इक्वल नहीं बनेगी। तो आपने इन कंडीशंस को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आप याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हो कि कंसिस्टेंट मीन्स कॉमन पॉइंट्स मिल रहे हैं, एंड इनकंसिस्टेंट मीन्स कॉमन पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वहाँ पे आपने रेशियोज कंप्यूट करना है और बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो आपने ये कंडीशंस ध्यान में रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 रेशियो A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent और इनकंसिस्टेंट। जैसे कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रेशियोज कंप्यूट करके बताना है कि लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट हैं। तो अभी फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। तो यहाँ पे जो A1 एंड A2 हैं ये x के कोफिशिएंट्स हैं, B1 B2 y के कोफिशिएंट्स हैं, एंड C1 C2 क्या है, कांस्टेंट टर्म्स हैं दोनों इक्वेशंस की। तो चलिए अब इसकी रेशियोज फाइंड करते हैं। तो A1 की वैल्यू है 3, A2 की वैल्यू है 2, तो A1/A2 हमें मिलेगा 3/2। सिमिलरली B1/B2 मिलेगा हमें 2/-3, एंड C1/C2 हमें मिलेगा 5/7। तो इस तरह से आपको रेशियोज मिल जाएंगी। A1/A2 मिलेगा हमें 3/2, B1/B2 = -2/3, एंड C1/C2 = 5/7। तो अभी आप यहाँ से देख सकते हैं कोई भी रेशियो इक्वल नहीं है। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन रही है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल नहीं आई हैं, तो इसीलिए these linear equations are intersecting each other at one point and thus have only one possible solution
क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है और इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक कॉमन पॉइंट होता है, तो हमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मिल रहा है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो अगर इनका कॉमन पॉइंट हमें मिल रहा है मीन्स ये इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट हैं। तो अभी सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास इक्वेशंस हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे भी आपने रेशियोज कंप्यूट कर लेनी है और आपको कुछ इस तरह से मिलेंगी। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 4 विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। जब आप इसको 2 के टेबल के साथ कैंसिल आउट करोगे, b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन माइनस 6, इसको भी आप 3 के टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हो और आपको मिलेगा 1 अपॉन 2। नेक्स्ट c1 अपॉन c2 आपको मिलेगा 8 अपॉन 9। तो यहाँ से आप देख सकते हो फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल हैं 1/2 के, 1/2 है ये भी, लेकिन जो एंड वाली रेशियो c1 अपॉन c2 ये नहीं इक्वल है इनके। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन बनेगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे हमारा थर्ड केस बनेगा पैरेलल लाइंस वाला। आप टेबल में से देख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारी थर्ड कंडीशन बन रही है पैरेलल लाइंस की, और इनका नो सॉल्यूशन होता है और ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होती हैं। तो यहाँ पे अभी ये दोनों इक्वेशंस कौन सी हैं? इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है और पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, इसीलिए कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता। So therefore these linear equations are parallel to each other and thus have no possible solution. Hence the pair of linear equations is inconsistent. Clear students? तो अभी थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास कुछ इस तरह से हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और इसकी भी आपने रेशियोज निकाल लेनी है। तो रेशियोज आपकी कुछ इस तरह से आएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी रेशियो इक्वल नहीं है, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें पता है कि कंसिस्टेंट होती हैं, तो यहाँ पे ये दोनों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं। तो क्लियर? तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास इक्वेशंस हैं 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 22। तो यहाँ पे रेशियोज हमें मिल जाएंगी a1 अपॉन a2 मीन्स 5 अपॉन माइनस 10 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन 6। तो ये 3 के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे, 3 2 ज़ा 6 होता है, तो माइनस 1 अपॉन 2 के इक्वल आ जाएगा। c1 अपॉन c2 मीन्स 11 अपॉन माइनस 22, ये भी किसके इक्वल आएगा? माइनस 1 अपॉन 2 के इक्वल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी की सभी रेशियोज इक्वल हैं, माइनस 1 अपॉन 2 के इक्वल हैं सभी रेशियोज, तो सेम है। तो इसीलिए अगर ये कंडीशन बने तो हमारे पास होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहाँ पे therefore these linear equations are coincident pair of lines and thus have infinite number of possible solutions. Hence the pair of linear equations are consistent. तो यहाँ पे क्योंकि ये coincident lines हैं, तो coincident lines के infinitely many common points होते हैं, तो इसीलिए इनके हमें solutions मिल जाएंगे। तो ये lines क्या होंगी? consistent होंगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। अभी नेक्स्ट है हमारे पास 4x अपॉन 3 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे रेशियोज कंप्यूट कर लेते हैं। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ये 2/3 आएगा। कैसे? देखिए यहाँ पे 4 अपॉन 3 जो है वो डिवाइडेड बाय है 2 के साथ, तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 अपॉन 1,
और जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल करना पड़ता है। यहाँ पे 4/3 2/1 था तो 1/2 हो जाएगा, और ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और 2 2 4 होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा 2/3। तो यहाँ पे आपको 2/3 मिलेगा। b1/b2 आपको मिलेगा यहाँ पे y के कोफिशिएंट्स 2/3। c1/c2 इज इक्वल्स टू 8/12। तो इसको भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो 2 के टेबल पे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2/3। आप इसको 4 के टेबल पे भी कैंसिल आउट कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो सभी रेशियोज इक्वल हैं, तो ये हमारी सेकंड कंडीशन बनेगी। और ये किसकी कंडीशन है? कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइंस की। सो देयरफॉर दीज लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइंस एंड थस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो हमें यही बताना था कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो इसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे थे, तो ये इसीलिए कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल नेहा मैथ क्लासेस।